Hello guys, welcome back to the series of data structures and algorithm presented by Programming with Rana Waqas। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको ट्रीज का इंट्रोडक्शन दिया था और ट्रीज की कुछ टर्मिनोलॉजीज का बताया था कि ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर हम यूज क्यों करते हैं और ट्री जो डाटा स्ट्रक्चर है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्री की एक टाइप देखते हैं जिसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। जैसा कि बाइनरी का मतलब दो है, तो बाइनरी ट्री में क्या होगा कि हर नोड के आगे जो चाइल्ड नोड होंगे वो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा कि ये अगर हमारे पास पेरेंट नोड है तो इस पेरेंट नोड का एक आपको लेफ्ट चाइल्ड नजर आ रहा है और एक राइट चाइल्ड नजर आ रहा है। अब इस बाइनरी ट्री की ना कुछ टाइप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहली वाली टाइप है फुल बाइनरी ट्री, दूसरी टाइप है परफेक्ट बाइनरी ट्री, तीसरी कंप्लीट बाइनरी ट्री, डीजनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री, उसके बाद स्क्यूड बाइनरी ट्रीज होते हैं और इसी तरह हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो फुल बाइनरी ट्री ऐसा ट्री या बाइनरी ट्री जिसके अंदर या तो हर नोड के आगे से दो चाइल्ड नोड होंगे या बिल्कुल कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा। जिस तरह आपको ये सामने एग्जांपल के अंदर नजर आ रहा होगा, अगर ये हमारे पास पेरेंट नोड है तो इसके दो चाइल्ड हैं, एक ये और एक ये, 2 और 3। इसी तरह आप देखें 3 का आगे से कोई चाइल्ड नहीं है, ये आगे से नल यहाँ पे है, और 2 के चाइल्ड 4 और 5 हैं, दो चाइल्ड है। तो आप हर नोड को जरा देखें तो यहाँ तो इन नोड्स के चाइल्ड दो हैं मैक्सिमम, या फिर चाइल्ड है ही नहीं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री की तरफ। परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर ये कि एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली टू चाइल्ड नोड्स एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। देखें, ये जो पिछला हमने ट्री पढ़ा फुल बाइनरी ट्री, ये तकरीबन फुल बाइनरी ट्री है, लेकिन इसमें और परफेक्ट बाइनरी ट्री में फर्क ये है कि सारी जो नोड्स है ना वो सेम लेवल पे होंगे, लीफ नोड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लीफ नोड कौन सी वाली है, 4, 5, 6 और 7। तो ये कौन से लेवल पे, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। तो आप देख सकते हैं सारी जो मेरे पास ये लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से इसको 7 को कर दूं खत्म, तो फिर मेरे पास ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ना ये परफेक्ट है ना ये फुल बाइनरी ट्री है, क्योंकि ये सेम लेवल पे सारी कंप्लीट लीफ नोड नहीं है और इसमें हर जो इंटरनल नोड है उसके दो चाइल्ड होने चाहिए, जबकि ये 3 जो इंटरनल नोड है इसका सिर्फ एक चाइल्ड हमें नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ गया कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज जस्ट लाइक अ फुल बाइनरी ट्री बट विद टू मेजर डिफरेंसेस। अच्छा, एक तो डिफरेंस ये है एवरी लेवल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। उसके बाद ऑल द लीफ एलिमेंट्स बट मस्ट लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट, और द लास्ट लीफ एलिमेंट माइट नॉट हैव अ राइट सिबलिंग, दैट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री डजंट हैव टू बी फुल बाइनरी ट्री। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह के आपको यहाँ पे जो बाइनरी ट्री नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास ये 1 के चाइल्ड दो हैं, 2 और 3। उसके बाद 2 के चाइल्ड दो हैं, 4 और 5। अब आप देखें, जब ये नेक्स्ट लेवल पे हम गए हैं तो ये वाला लेवल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस लेवल पे दो नोट्स ही होनी चाहिए थी और दोनों है। उसके बाद हम अगले लेवल की तरफ गए। अब अगले लेवल पे जब इंसर्शन स्टार्ट हुई है ना, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्टार्ट हुई है, 4, 5, 6। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये वाली नोड ना होती और इस साइड पे हमारे पास एक चाइल्ड नोड लगी होती। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वो है जिसमें कि सारी की सारी नोड्स लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब सारी नोड्स किधर होंगी, लेफ्ट साइड होगी। और तब तक हम अगले लेवल पे नहीं जा सकते जब तक हमारा जो पिछला लेवल है वो क्या नहीं हो चुका होगा, कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। तो बाइनरी ट्री की फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये है डीजनरेट और पैथोलॉजिकल, इसको ट्री बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही चाइल्ड होगा, हर नोड का एक चाइल्ड होगा। अब यहाँ वो लेफ्ट चाइल्ड होगा या वो राइट चाइल्ड होगा, लेकिन होगा एक। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 के चाइल्ड कितने हैं, सिर्फ एक ही चाइल्ड है इसका, और वो ये 2 है। 2 का राइट चाइल्ड है और एक ही है, सिर्फ 3 का राइट चाइल्ड है वो एक ही है। तो इस तरह के ट्री को हम बोलेंगे ये डीजनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है स्क्यूड बाइनरी ट्री। अब स्क्यूड बाइनरी ट्री जो है ना, ये मिलता जुलता ट्री है डीजेनरेट ट्री से, मतलब इसमें भी एक ही चाइल्ड होगा हर नोड का, लेकिन इसमें अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो सारी नोड्स के चाइल्ड लेफ्ट ही होंगे, अगर राइट वाला चाइल्ड है तो सारी नोड्स के चाइल्ड राइट वाले होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो ये देखिए 1 का चाइल्ड लेफ्ट है, 2 का भी चाइल्ड आगे लेफ्ट, या 3 का भी चाइल्ड आगे लेफ्ट ही होगा, 4 का भी चाइल्ड आगे लेफ्ट ही होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 7 का अगर चाइल्ड राइट वाला है तो 8 का भी चाइल्ड राइट वाला है। तो ये जो हमारे पास स्क्यूड बाइनरी ट्री है, ये इसकी दोनों एग्जांपल्स हैं, और इसमें ये जो जिसके लेफ्ट सारे चाइल्ड हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, और जिसके राइट वाले सारे के सारे चाइल्ड्स हैं इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो आज की जो लास्ट एग्जांपल है टाइप है बाइनरी ट्री की, वो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब बैलेंस्ड बाइनरी ट्री का मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री फॉर ईच नोड इज आइदर 0 और 1। तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है इस एग्जांपल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना डिग्री बोला गया, डिग्री फैक्टर, तो ये डी का मतलब डिग्री है। अब डिग्री क्या होती है कि कितने चाइल्ड्स हैं एक नोड के ना, कितने हमारे पास चाइल्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि यार डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द लेफ्ट। अब हाइट तो हम लोग हमेशा लीफ नोड से ऊपर को कैलकुलेट करते हैं, तो 4 की हाइट क्या है 0, इसी तरह 5 की हाइट क्या है 0 है। तो यहाँ पे रहते हुए जब कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट माइनस राइट मतलब 0 माइनस 0 क्या जवाब आएगा 0 आएगा। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यार यहाँ पे इसका जो लेफ्ट ये वाला सब ट्री है इसकी हाइट देखें 0 1, मतलब इसकी जो हाइट है वो है 1, और इसकी हाइट हमारे पास क्या है वो है 0। 0 कैसे है, क्योंकि ये खुद एक लीफ नोड है तो इसकी 0 हाइट है। तो 1 माइनस 0 कितना जवाब आएगा 1 जवाब आएगा। अब यार ये बैलेंस बाइनरी ट्री कब नहीं था हो सकता, अब देखें यहाँ पे एक और नोड लगी होती है अगर 6 सपोज, तो यार यहाँ पे ये वाली जो नोड है इसकी हाइट क्या निकलती 0 1 2, तो यहाँ पे हाइट निकलती 2, इसकी हाइट है 0, तो 2 माइनस 1 जवाब क्या आ जाना था, जवाब आ जाना था 2। तो जब जवाब 2 आया ना हमारे पास, या 0 1 के अलावा कुछ भी आया, तो इसका मतलब है कि वो ट्री हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। ये बैलेंस बाइनरी ट्री का हम यूज करेंगे आगे चल के, जब बाइनरी सर्च ट्री को हम देख रहे होंगे तो उसके साथ एवीआई ट्रीज को देखेंगे, वहां पे ये बैलेंस बाइनरी ट्री का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप सो कि आपको जो बाइनरी ट्री है उसकी 6 टाइप्स पता लगी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।